नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और टिफिन भारतवर्ष की जो हाईटेक बस है वो पहुंच गई है मुंबई सिटी कल्याण थाने। जी हां, ये वो इलाका है जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सियासी क्षेत्र है। आखिर यहां पर हवा कैसी है, यहां पर जनता के सवाल क्या है, क्योंकि आप देखिए 3 दिन के बाद महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे 20 तारीख को। यहां की जनता भी अपने जो फैसले है वो लॉक कर देगी ईवीएम में। तो जनता के सवाल पूछेंगे, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और फटाफट आपको बता देते हैं कि आज के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ा सवाल यह है कि लगातार जो शोर है बटेंगे तो कटेंगे का सुनाई दे रहा है। आखिर बटेंगे कटेंगे नारे का क्या चुनावी असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रचार के आखिरी दौर में आखिर हवा किसकी तरफ है यह हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण पर वोटर के मन में क्या है यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात होगी। असली नकली शिवसेना यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा, लगातार महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी इसको लेकर शिंदे गुट पर निशाना साधा जा रहा है। और इसके अलावा ठाणे कल्याण में आखिर किसका पलड़ा भारी है, जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते, बिल्कुल यही जोश आपके अंदर चाहिए। और अब एक एक करके मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे खास मेहमानों को। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ रोहित साल्वे जी मौजूद है, मंच पर आइए जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संजय दत्त साहब। संजय दत्त साहब मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं जो कि शिंदे गुट से हैं। जोरदार तालियों के साथ, तालियों की आवाज, इससे पता चलना चाहिए कि आखिर आप में कितना जोश है। और इसके साथ साथ दिलीप मालवंकर जी भी हमारे साथ हैं जो कि शिवसेना ठाकरे गुट से। मंच पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आखिर यहां पर जो लोग हैं वो कितना खुश हैं नेताओं से, उनके वादों से, इस पर हम बात करते हैं। कौन यहां पर मजबूत है, महाविकास या फिर महायुति? सवाल मेरा आपसे ये, कौन यहां मजबूत, महाविकास या महायुति? एक शब्द में महाविकास। आप बताइए। महाविकास। आप बताइए। महायुति। आप बताइए। महाविकास। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 साल से जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो अभी हमें बदलाव करना है। महायुति ने काम नहीं किया क्या? 15 साल में आप पूरे अंबरनाथ में ध्यान दीजिए, कोई भी मुद्दे पे काम। महायुति की सरकार है, काम किया या नहीं किया? महायुति ने बहुत सारा काम किया है और फिर भी एक बार फिर से महायुति की सरकार। एक बार फिर से आप बताइए, महिलाओं के मन में क्या है? महायुति सरकार। आप बताइए। महायुति सरकार। काम किया है? महायुति सरकार। आप बताइए, काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। आप बताइए, काम हुआ है? काम देखने जाए तो अंबरनाथ में कुछ नहीं हुआ। आप अंबरनाथ में मुझे बताइए, महायुति सरकार में काम हुआ है या नहीं हुआ, इतना बताइए। बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, बीजेपी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, जवाब दीजिए। महायुति सरकार मध्ये बहुत बढ़िया तरीके से 15 साल में काम हुआ है। पूरे राज्य में काम हुआ है, अंबरनाथ शहर में, अंबरनाथ विधानसभा में काम हुआ है। अलग अलग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उधर बहुत काम हुआ है। अभी आप पूरे अंबरनाथ पे देखिए, पूरे रास्ते जो है हमारे सीमेंट कंक्रीट 20 लोगों से मैंने यहाँ पर बात की, 5 लोग बोल रहे हैं काम हुआ है, 15 लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है। नहीं, बहुत काम हुआ है, आप जाकर देखिए। मैं जवाब लेता हूँ, काम सही बोल रहे हैं वो? हाँ, काम हुआ है। काम हुआ है, काम हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन बोल रहे हैं बहुत काम हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। आप घूमिए, रास्ते घूमिए, 4 नंबर 5 नंबर बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हुए और प्रदूषण फैला हुआ है। और आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना बीजेपी से काम हुआ है। छोटी बात है, मोरोली पाड़ा जाके देख लीजिए, आपको सब मत पता चलेगा काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? सर, डंपिंग ग्राउंड की इतनी बुरी हालत है, लोगों को बीमारियों से और कैंसर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए महायुति। महायुति। जवाब लेना चाहूंगा मैं शिंदे गुट से। साहब 50,000 लोक संख्या थी, अब 5 लाख के चेहरे पूरे शहर में काम हो रहे हैं। पूरा शहर विकास की तरफ है। ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं और विरोध के लिए विरोध की बात कही जा रही है। नहीं, विरोध नहीं, वो काम और समस्या गिना रहे हैं सर। जहाँ वो इस बात को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। बोले रास्ते नहीं हो तो वही रास्ते से चल के यहीं पे आप बैठे, पास में रास्ते बने हुए, 100 फुट के रास्ते बने, कंक्रीट के रास्ते बने हुए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? वो सही बोल रहे हैं क्या? शिंदे गुट की तरफ सही बोला जा रहा है? नहीं। क्या हुआ यहाँ पर, काम हुआ है नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे? महायुति से कुछ भी काम ठीक से नहीं हुआ है। एक तो रास्ता भी ठीक नहीं है
एक भी ये नहीं है, पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी भी टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, खड़े हो जाइए, बताइए। सर मेरा सवाल है महायुति की सरकार से। आप 15 साल से यहाँ पे हमारे आमदार साहब हैं, जब उनका सीईओ अंबरनाथ नगर पालिका के सीईओ जब उनका बात नहीं सुन रहे तो एक आम पब्लिक का क्या सुनेगा? जवाब दीजिए, शिंदे गुट से सवाल है, जवाब दीजिए। कोई नगर पालिका और विधायक का कोई संबंध नहीं है। ये पूरी सरकार का काम हमारे विधायक करते, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के अरे नगर वो सेवक इतने खाम कारपोरेट समस्या काम गिना रहे, करते। क्या जो विधायक है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? विधायक जी पूरा काम करते, यहाँ पे पूरे जोर शोर से करते, ये विरोध के लिए मुद्दा बनाते, बाकी कुछ बात नहीं है। चलिए मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। बात अब यह करते हैं कि आखिर जो बटेंगे कटेंगे का मुद्दा, जो नारा लगातार हम देख रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर है और यहाँ की जनता क्या सोचती है? आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो नारे हैं वो? सर बटेंगे और कटेंगे के नारे पे मैं एक बात कहूँगा कि महायुति के अंदर पहले तो पंकजा मुंडे और दूसरी बात अजीत पवार इसने नहीं कि बात को रद्द किया है। इनके आपस में ही तनाव है, एक दूसरे की बात को नहीं रख रहे, इनके यही बटेंगे और यही यहाँ पर असर है, यहाँ असर है है नहीं तो आप ठीक मानते हैं ऐसे नारों को? जी। आप बताइए। सर काम हुआ है, अपोजिट विरोधी वाले तो बोलेंगे काम नहीं हुआ है, पर बिल्कुल काम हुआ है। पहले 2.5 साल उनकी सरकार थी उल्लासनगर 5 में, तो काम। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? काम हुआ ही नहीं है तो क्या काम हुआ है? हर चीज में काम हुआ है बोलते हैं। नहीं, अब सवाल यह है कि जो बटेंगे कटेंगे का नारा वो क्यों लगाया जा रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? बटेंगे कटेंगे उसमें कुछ भी नहीं, उन लोग ही बट रहे, उन लोग ही कट रहे, हम लोग कुछ कट रहे नहीं, कुछ बट रहे।